वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। तो चलिए ये है एप्लीकेशन नंबर 2। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि हम लोग एप्लीकेशन 2 में क्या करेंगे, रिलेशन ड्राइव करेंगे बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो मैं एक बात और बता देता हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये एप्लीकेशन 1 का क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन 2 का क्वेश्चन है या एप्लीकेशन 3 का। जनरली क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको खुद ही फाइंड आउट करना होगा कि ये क्वेश्चन किस एप्लीकेशन पे बेस्ड है। चेक करने का तरीका, अगर वो डायमेंशन प्रूफ करवाना चाह रहा है, ये चेक करवाना चाह रहा है कि बताओ फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, या फिर कुछ टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था लास्ट वीडियो में, तो आप समझ जाना वो एप्लीकेशन 1 पे बेस्ड है। और अगर कुछ रिलेशन फाइंड आउट करा रहा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे देखो लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो कुछ इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो समझ जाना एप्लीकेशन 2 पे बेस्ड है। इट मींस वी हैव टू डिराइव सम रिलेशन बिटवीन ऑल दीज क्वांटिटीज। जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से चलो पहले टर्म्स हम लोग फुलफिल करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंटीपिटल फोर्स, फोर्स के बारे में बात कर रहा है। अब ये बता दिया कि ये फोर्स किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये मास पे डिपेंड कर रही है। चलिए मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, और रेडियस r पे डिपेंड कर रही है। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड कर रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो इसके। इट मींस जब मास की वैल्यू बढ़ेगी तो कुछ फोर्स पे भी इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो कुछ F पे भी इफेक्ट आएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता था। बेटा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो वो कुछ ऐसी कंडीशन बनाता कि इसको बढ़ाने से इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो आप सीधा समझ जाना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वहां क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर है, यानी F जो है वो मास पे भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी। ध्यान रखना कोई भी क्वांटिटी जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अपोजिट साइड में लिख देना। वो सारी क्वांटिटीज मास पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। अब मास पे कितने टाइम डिपेंड कर रही है नोबडी नोज, रेडियस पे कितने टाइम डिपेंड कर रही है नोबडी नोज। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके ऊपर पावर लगा देंगे, A B C। क्लियर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया स्टेप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा के m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर c। अभी आपको यहां से फोर्स की डायमेंशन पता है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, mL/t-2। मास इंटू एक्सेलरेशन होता था ना, mL/t-2। हमने क्या किया, स्टेप्स ध्यान रख लो कैसे करना होगा क्वेश्चन, ये पूरा तरीका आपको फुलफिल करना होगा एग्जाम में। फोर्स की डायमेंशन रखी, चलिए ये सबकी मैं डायमेंशन यूज करने वाला हूं, जिस जिसकी डायमेंशन मुझे पता होगी। के क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है 1। चलिए मास को मैं किससे रिप्रेजेंट करता था, m से, और m की पावर क्या है इधर a। v है आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L/t-1, L/t-1, और इसकी पावर है b। और वो r क्या है, r रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, और लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते थे, l की पावर c। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया क्वेश्चन का। अभी आपको क्या करना है, m l और t में ब्रेक कर लेना है इन्हें, मतलब जिस तरीके से LHS है ना उसी तरीके से RHS में फॉर्म करना है। कैसे, देखो यहाँ m की पावर कुछ भी नहीं है तो 1, सॉरी m की पावर कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1, और l की पावर भी 1 और t की पावर -2। अभी इधर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। m एक ही जगह दिख रहा है और कहीं आपको m दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी m की पावर a। l देखिए कहां कहां दिख रहा है आपको, l एक तो इधर दिख रहा है और एक l इधर दिख रहा है, यानी आप ये लिख सकते हो l की पावर, इधर से l की पावर b होगा और इधर से l की पावर c होगा, यानी l की पावर b+c। क्लियर है बच्चों, हमें क्या करना है, सेपरेटली ब्रेक कर लेना है। m एक ही बार लिखेंगे, l एक ही बार लिखेंगे, जितनी बार रिपीट हो रहा होगा वो पावर लगा देंगे हम लोग। अब इधर देखिए t के बारे में बात करते हैं। t की पावर क्या है, t की पावर b थी और -1, ये मतलब -1 इंटू b मल्टीप्लाई माइनस का b। नहीं आई समझ, फिर से बताता हूँ ये स्टेप कैसे किया। जैसे हमारे पास LHS है,
एम एल और टी, उसी तरीके से हम RHS को करेंगे एम एल और टी की टर्म्स में। देखो इससे पहली क्वेश्चन में हो क्या रहा था, एल इधर भी आ रहा था, एल इधर भी आ रहा था, तो हमें 2 बार नहीं, हमें एल सिर्फ 1 बार लिखना है। 2 बार है तो हम उसकी पावर्स लिख देंगे जितना होगा। एम अकेला था, कहीं भी नहीं था, तो एम की पावर ए। एल देखिए, एल एक तो इधर था और इधर पे पावर क्या थी, बी, तो पावर बी लगा दी, प्लस एल की पावर सी था तो प्लस सी कर दिया, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे। नाउ वी विल कंपेयर पावर्स, हम लोग पावर्स को कंपेयर करेंगे। m की पावर इधर क्या है बच्चों, a, और m की पावर इधर क्या आती, 1, यानी a इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपकी, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अभी देखिए l की पावर इधर क्या था, b प्लस सी, और इधर l की पावर क्या था 1, यानी b प्लस सी इक्वल्स टू 1। अभी आगे फाइंड आउट करते हैं, चलो सॉल्व लिख लेते हैं पहले। इधर t की पावर क्या था, माइनस बी इक्वल्स टू, और इधर t की पावर है बच्चों -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इट मींस b इक्वल्स टू 2 आ गया आपका। आपके पास a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की चाहिए, तो इस b की वैल्यू को यहां मैं रिप्लेस कर सकता हूं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 3। अभी मैं अगर, ये आपके ऊपर है, आप इक्वेशन नंबर्स नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ये मैं b की वैल्यू रिप्लेस करता हूं इधर, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1। क्लियर है, c की वैल्यू क्या आएगी यहां से, c इक्वल्स टू 1 माइनस 2, यानी c इक्वल्स टू आया -1। क्वेश्चन में आपसे पावर्स नहीं पूछी थी, क्वेश्चन में पूछ रहा था डिराइव रिलेशन, और आपका रिलेशन क्या था बच्चों, देखिए रिलेशन आपका ये था, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, ये फॉर्मूला था आपके पास। अभी आप क्या करोगे, m की पावर a की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो m की पावर 1 कर दो, v की पावर b थी और b की वैल्यू क्या है 2 कर दीजिए, और r की पावर क्या निकल के आई थी, r की पावर था c, और c की वैल्यू है बच्चों क्या -1, तो ये हो गया। ठीक है, अभी आप इसे और फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हो, r की पावर -1 है, इट मींस आप इसे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हो, -1 इट मींस आप इसे डिनोमिनेटर में, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv² ओवर r। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत मजेदार चैप्टर है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो इस तरीके से आपको डिराइव करने होंगे और 3 नंबर आपके पक्के एग्जाम में। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, खुद से करके देखो एक बार आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, मतलब कुछ इस तरीके से पेंडुलम होता था ना, ये एक वेट होता था, इसे बॉब बोलते थे। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी टाइम पीरियड की बात कर रहा है। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड की बात कर रहा है, यानी टाइम पीरियड आपका किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब, यानी मास पे डिपेंड कर रहा है, एक डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी। इन सब क्वांटिटीज पे आपका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम पीरियड के बारे में बता दिए, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी टाइम्स कर रहा है, नोबडी नोज, तो पावर ए, बी और सी। क्लियर है। अगला स्टेप क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी टी इक्वल्स टू के एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। क्लियर है बच्चों। अभी हम लोग क्या करते थे, डायमेंशंस लिखेंगे सबके। टी क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी। इसमें m और l है नहीं, तो m की पावर 0 और l की पावर 0 लगा सकता हूँ, t की पावर 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। k की डायमेंशन क्या हो जाएगी 1, मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी m की डायमेंशन a, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायमेंशन b, और g है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी डायमेंशन जो यूज होगी वो एक्सेलरेशन वाली ही यूज होगी, lt-2, तो lt-2 की पावर c। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए अभी क्या करते थे, नाउ वी विल कंपेयर पावर्स।
नाउ वी विल कंपेयर पावर्स। पावर्स को कंपेयर करेंगे। पावर कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या है, सबसे पहले m की पावर a है और a इधर किसके बराबर है, इधर m की पावर 0 है। इट मीन्स a इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। l की पावर है b और b किसके बराबर है 0। और इधर है हमारे पास सॉरी मैंने गलत कर दिया, अभी हमने वो ब्रेक नहीं की ना चीजें, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे। चलिए अभी पहले, इससे पहले हमारा स्टेप क्या होता था, हम लोग इनको सेपरेटली कर लेंगे LHS की तरह, यानी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और RHS में क्या था, m एक ही बार है मतलब m की पावर a। l देखिए कहाँ दिख रहा है आपको, l एक बार तो इस जगह पे दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। इट मीन्स l की पावर एक तो b, l की पावर एक तो b और प्लस c हो जाएगा, क्योंकि देखिए l की पावर इधर 1 है, 1 इंटू c प्लस कर दिया। और t देखते हैं, t की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, t की पावर -2 और c यानी -2c। हाँ अब हम लोग पावर से इक्वेट करेंगे। ये गलतियां आपसे भी हो सकती हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इन बातों का। नाउ वी विल कंपेयर पावर्स। पावर्स को कंपेयर करते हैं बच्चों, तो पावर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर इधर a है यानी a इक्वल्स टू 0, तो a की तो वैल्यू मिल गई हमें। l की देखिए b प्लस c है और b प्लस c किसके बराबर है, इधर l की पावर 0 है। चलिए उधर t की पावर है -2c और -2 की c किसके बराबर 1 के बराबर, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। यहाँ से c की वैल्यू मिल गई बच्चों -1/2 और इस c की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो b की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन थी मेरे पास b प्लस c इक्वल्स टू 0, तो रखते हैं वैल्यू b -1/2 इक्वल्स टू 0, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू भी है और c की वैल्यू एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। a की वैल्यू आई है हमारी 0, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। बिल्कुल सही है बच्चों। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, रिलेशन फाइंड आउट करना था। इट मीन्स रिलेशन हमारा क्या निकल के आएगा, देखो रिलेशन हमारा ये था, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a था और a की वैल्यू क्या आई है 0 और b की वैल्यू क्या साथ में था l की पावर था b और b की वैल्यू आई है बच्चों 1/2 और c की आई है g था, g की पावर c था, c की वैल्यू -1/2। इट मीन्स -1/2 का मतलब क्या, ये g नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में, t डायरेक्टली देखो m की पावर 0, अब m तो हट जाएगा 1 बन जाएगा, l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2। बच्चों 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ध्यान रखना अगर किसी की भी पावर 1/2 हो जाए दैट मीन्स वो वैल्यू रूट में चली जाएगी। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/G। क्लियर है। और इसका जो फाइनल आंसर निकल के आता है ना, वो ये निकल के आता है t इक्वल्स टू 2π√L/G। आप लोग क्लास 11th में ही ऑसिलेशंस में पढ़ोगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ये निकल के आता है। अब आपके दिमाग में होगा सर ये 2π कैसे पता चला, ये 2π बेटा प्रैक्टिकली वैल्यू आती है, आपको यहां तक छोड़ना है एग्जाम में, ये वैल्यू आपको ये नहीं लिखना, ये मैंने बता दिया क्योंकि आप ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ोगे ये चीजें। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन 2, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आई थिंक मेरी वन ऑफ द फेवरेट एप्लीकेशन थी जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था, मुझे बड़ा मजा आता था इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। अगली वीडियो में मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस एप्लीकेशन के ऊपर, तब तक आप लोग प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है फ्री हो मुझसे व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स पूछने के लिए, मैं पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों की। किसी को नोट्स चाहिए तो मैं PDF नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बस अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूं। थैंक यू।